पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपके मन में द्वारका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? तो रामा जी बोले, देवी, ऐसा कौन संसार में मित्र होगा जो कृष्ण से मित्र को पाकर बार बार मिलने की चाहना? लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ? घर में खाने को कुछ नहीं है, मांगता कभी मैं किसी से हूं नहीं, इसलिए मुझे जब कृष्ण से मिलना होता है ना, आंख बंद करके मिलकर वापस आ जाता। पत्नी ने सोचा, तब तो हो गया कल्याण। जब तक शरीर से नहीं जाएंगे तो कृष्ण देखेंगे कैसे? गरीबी कितनी। मेरे पति कृष्ण को देखे तो पता चलेगा कि ये कितनी गरीबी है, और पता चल गया तो सब कुछ दे देंगे। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं अर्धांगिनी हूं, पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन शरीर से यदि सत्कर्म पति करता है तो आधा फल पत्नी को। एक बार शरीर से कृष्ण से मिल जाएंगे आप। रामा बोले, देवी, तुम जानती हो मैं मांगता किसी से नहीं हूं। घर में जो कुछ रहता नहीं है, मित्र के घर में और गुरु के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर में और गुरु के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं नहीं जा सकता। अब मैं कैसे जाऊं? बात ये आ जाती है कि गुरु, अब वैसे तो गुरु की सेवा कान सब ठुका लेते, गुरु सब मान लेते, लेकिन वैसी भक्ति गुरु के साथ नहीं की। और जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। भगवान के पास जाओ, जो रूखा सूखा जरूर लेके जाओ, खाली हाथ कभी मंदिर भी नहीं आना चाहिए। इस बात को सुनकर सुदामा बहुत गंभीर हो गए। अब मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो मैं बिल्कुल जीवन में नहीं जाऊंगा। यदि कहोगे तो केवल दर्शन के लिए मैं जाऊंगा। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना चाहिए, और ऐसा मैं मानती हूं। यदि आप एक बार चले जाएंगे तो कृपा के नाथ द्वारका नाथ वो कृपा करेंगे, दर्शन ही करके आइए, कुछ और नहीं कह रही है आपसे। सुदामा ने कहा, देवी, तुम जानती हो घर में कुछ नहीं है। पत्नी बोली, आप स्नान करके आए, मैं व्यवस्था करता। ये माताओं में बड़ा गुण होता है अपनी गृहस्थी चलाने का। किसी भी परिस्थिति में वो शक्ति, इसलिए मातृशक्ति को ऐसी शक्ति नहीं कहा गया है, इतना कुछ उसके अंदर है। मैं व्यवस्था करती हूं। दाना भी अन्न का घर पे नहीं है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने याचित्वा चतुर्मुष्ठन विप्रान प्रथतत कुंडला। सुदामा की पत्नी एक मुट्ठी चावल लाई और 5 घर से लाई, और 5 घरों से 5 मुट्ठी लेके आई। सुदामा की पत्नी इशारा कर देगी तो इशारा यदि कर देती किसी से तो एक ही जगह से चावल ले देती। कितनी चावल? बोरी भर दे देता, लेकिन नहीं, 5 मुट्ठी चावल 5 घरों से देते, क्योंकि 5 मुट्ठी के द्वारकाधीश देख सके, समझ जाए सुदामा के घर में 1 मुट्ठी चावल इतना इसका अपना नहीं है। एक ब्रश कपड़ा में घर में साबुत नहीं है,
इतनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। सुदामा जी के हाथ में चावल की पोटली थी। जाते जाते सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से बोले, मेरी द्वारका का मार्ग तो नहीं देखा, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा। कृष्ण से मिलने की प्रीत तो है, एक बार जरूर दर्शन के लिए जाता हूं। ऐसी पत्नी की भगवान सबको ऐसी पत्नी दी जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। सुनो, खूब भजन करना, खूब जप करना, सब कुछ ठीक है। प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल हो गई, विशाल नदी पड़ गई। 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे, पैरों में दवाई फट गई, शरीर सूख गया, तो नदी को पार कैसे करा जाए, आखिर पार कैसे जावे, बड़ी भारी चिंता। सुदामा के मन में किनारे बैठ गए, अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आया, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या? सुदामा जी ने बोला, ये भैया हम जाएंगे तो सही, पर तुम पार लगा दोगे क्या? बोली आइए। सुदामा जी बोले, हाँ भैया, वो बिना पैसे पार लगा देता हूं। केवट की नौका में बैठ गए। आपको स्पष्ट करके बिना दर्शन के आवे, वो हमारे मित्र हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। केवट बोला, आपके मित्र द्वारकाधीश रहने दो महाराज, आप मित्र द्वारकाधीश आपके कैसे हो सकते? केवट बोला, आपके मित्र द्वारकानाथ रहने दो महाराज। सुदामा जी बोले, तू का जाने, तेने जीवन भर नौका चलाई भैया, मेरे कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, मेरा गोपाल आभूषण नहीं देखता, वो तो केवल यही देखता है कि हमारा मन क्या, मन कैसा है। इस बात को सुनते केवट के नेत्र सजल हो गए। नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर इस निष्कर्ष में पहुंच रहा हूं कि आपकी पूरी हिम्मत करके भी दिन भर चलेंगे तो आधा किलोमीटर नहीं जा पाएंगे। आपको 3 महीने का समय लगेगा द्वारका पहुंचने में। सुदामा ने कही, वाह द्वारकाधीश, चलते चलते पांव यमुना